इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। उन्नाव में चौथे चरण के मतदान के लिए नामांकन आज से शुरू हो गए हैं। सांसद साक्षी महाराज और भाजपा सदर प्रत्याशी पंकज गुप्ता ने यज्ञ कर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। सदर विधायक भाजपा प्रत्याशी पंकज गुप्ता चुनाव कार्यालय उद्घाटन करने के बाद नामांकन करेंगे। नामांकन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर सख्ती के साथ पुलिसकर्मी सहित पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी सहित पुलिस अधीक्षक समेत आला अधिकारी कलेक्टर कार्यालय में मौजूद रहे। बहुत धन्यवाद। मुद्दे समतामूलक समाज और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा क्षेत्र पूर्वा 167 है। हम चाहते हैं कि वहाँ का प्रत्येक नागरिक खूब एजुकेटेड हो, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था और अच्छी कराने का, प्लस उसके बाद स्वास्थ्य सेवा की जो कुछ कमियां रह गई हैं थोड़ी बहुत, उनको दुरुस्त करके और सुचारू रूप से चलाने का हमारा बहुत दृढ़ निश्चय है कि इस तरीके के काम जो सामाजिक तौर से लोगों को हेल्प करते हैं, तो बाकी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारी पार्टी का मूल मंत्र है और वो उसी पे चल रहा है। पूर्वा से किससे फाइट मानते हैं? पूर्वा से तो कोई फाइट है नहीं किसी से। पिछली बार आप बसपा में थे, इस बार पार्टी चेंज करके भाजपा में है। बसपा में जनता ने आपको हाथों हाथ लिया था, आपको क्या लगता है भाजपा में भी आपको हाथों हाथ? बिल्कुल, जनता काम करने वालों लोगों को हाथों हाथ लेती है। जैसे कि आप इस मीडिया में है, भारत समाचार में, मान लो किसी और में जाएंगे, काम अच्छा करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको दूसरा सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सांसद साक्षी महाराज जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन सब ने मिलकर मुझे एक बार और अवसर दिया कि मैं इस चुनाव में आप सब लोगों के बीच में आऊं। साथ ही साथ जिन मुद्दों का आप बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी का एक ही मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हमारे जनपद में माननीय साक्षी महाराज जी के नेतृत्व में विकास के काम हुए, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में और मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में विकास हुआ है, उसके आधार पर हम लोग जनता के बीच में हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबकी सरकारें आपने देखी होंगी, सपा, बसपा, कांग्रेस, 20 साल तक की इन लोगों की सरकारें चली, शायद आम जनमानस को एक भी योजना का लाभ इनकी सरकारों में नहीं मिलता था। आज गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि एक नहीं सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जनता सीधे लाभान्वित हो रही है। कहीं राशन मिल रहा है, कहीं शौचालय, कहीं सिलेंडर, कहीं आवास, कहीं पेंशन, कहीं किसान सम्मान निधि, कहीं गोल्डन कार्ड के माध्यम से ऐसी दर्जनों योजनाएं मैं गिना सकता हूँ। काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि आम जनमानस का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारी मतों से जीत होगी। पंकज जी, शिवनगर क्षेत्र में के लोगों ने विकास न होने से मतदान बहिष्कार किया, उसको कहते हो? देखिए, दुख की बात है, सारी व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन उन्नाव नगर पालिका आप भी जानते हैं समाजवादी पार्टी के पास है। नगर की गलियों को निर्माण करने का काम, जिस प्रकार से गांव की गलियों का निर्माण करने का काम प्रधान का होता है, नगर की गलियों के निर्माण कराने का काम नगर पालिका का होता है। हम भी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, आपने देखा होगा, शायद नगर की प्रत्येक गली हम लोगों ने उस समय बनाई थी, लोगों का टैक्स भी कम किया था। आज नगर पालिका उस विकास की गति को बाधित करने का काम करेगी समाजवादी पार्टी के पास। कांग्रेस पार्टी ने अभी जो है आपकी प्रतिद्वंदी जो है कांग्रेस पार्टी से ही पीड़िता है, वो आपके सामने चुनाव लड़ रही है, किस तरीके से आप देखते हैं उनका चुनाव? देखिए, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, सामने प्रतिद्वंदी जो भी हैं उनकी मैं न गणना करना चाहता हूं, न तुलना करना चाहता हूं। मैं तो स्पष्ट रूप से सीधा कहता हूं कि हमारी पार्टी, हमारे नेताओं का जो काम है उसके आधार पर हम जनता के। तो देखिए, आप 5 साल विधायक रह चुके हैं, कोई ऐसी सोच जो कार्य न कर पाए हों या कुछ ऐसी सोच को विशेष अपनी जीतते हैं तो कुछ विशेष न अपनी विधानसभा क्षेत्र में क्या रहेगा? मेरा मानना है कि जो आज़ादी से 70 सालों से अपने जनपद में छूटे हुए कार्य थे, लगभग सभी कार्यों को हम लोगों ने पूर्ण कराने का पूरा प्रयास किया। छूटे हुए कार्यों के राजनीति में हम लोग हैं, विकास के क्षेत्र में हम लोग हैं, तो काम आते रहते होते रहते हैं। लेकिन अभी कुछ काम ऐसे हैं जिनको हम लोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से पेयजल, हर घर पेयजल की व्यवस्था माननीय मोदी जी ने घोषणा भी की है कि 2024 के पहले हर घर को नल से जोड़ा जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में भी। तो मुझे लगता है यही प्रमुख काम है और बहुत जल्दी होने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब की बार सवाल करो यार। 2022 की क्या रणनीति है आपकी? देखिए, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और माननीय सांसद जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बार फिर से हम पर विश्वास जताया और चुनाव लड़ने का हमको अवसर दिया।
रणनीति स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जिस तरीके से माननीय सांसद जी के नेतृत्व में जनपद में, प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में और मैं कहूँ कि भारत में मोदी जी के नेतृत्व में विकास के कार्य हुए हैं और एक नहीं सैकड़ों कार्य आध्यात्मिक दृष्टि से भी आपने देखा, राम मंदिर का निर्माण आज चल रहा है, मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट और तमाम स्थानों पर भी विकास हो रहा है। और साथ ही साथ जनपद उन्नाव में जो 70 सालों से छूटे हुए काम थे वो भी माननीय सांसद जी के छत्र छाया में उन्नाव में हम लोगों ने कराए हैं। तो उस विकास के आधार पर हम लोग जनता के बीच में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली 20 सालों की सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में शायद एक भी आम जनमानस को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। आज मोदी और योगी जी की सरकार बने हुए सिर्फ 5 साल में इतनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जनता को इतनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि अगर मैं गिनाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो हर व्यक्ति प्रभावित है, लाभान्वित है, इसलिए जीत सुनिश्चित है भारतीय जनता पार्टी। पिछले के बच्चा इस बार कितना अनुमान है, कितनी बढ़त मारेंगे आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि लीड बढ़नी है, कितनी बढ़नी है। ऐसा भी हो सकता है कि अप्रत्याशित जीत हो सकता है लाखों में भी जीत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उद्घाटन हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आज सदर के यशस्वी विधायक, मेरे बहुत ही प्रिय श्री पंकज गुप्ता जी के चुनावी कार्यालय का विधिवत भारतीय संस्कृति के आधार पर यज्ञ हवन के द्वारा आचार्यों को, शताधिक आचार्यों को बुला के इन्हें आशीर्वाद प्रदान किया गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति में वैदिक रीति विश्वास रखती है, ये भारत ऋषि और कृषि प्रधान है, उस परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। तो श्री पंकज गुप्ता जी ने उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए यज्ञ हवन पूर्वक आचार्यों से आशीर्वाद लेकर के अपना पर्चा दाखिल करने का निर्णय लिया है। मैं श्री पंकज गुप्ता जी को भारी बहुमत की जीत की बधाई देता हूँ। छोड़ के जा रहे हैं अखिलेश के पास, तो कितनी सीटें ला रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? जनतंत्र नीचे करो। अखिलेश जी 403 में से 4 की जगह क्या 404 भी ला सकते हैं, उनका गणित, उसका मैं उत्तर नहीं देना चाहता। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक इन 6-7 साल में जितना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर काम हुआ है, इतना काम कभी नहीं हुआ। जनता अभिभूत है। तो मेरा संत होने के नाते, राजनेता को अलग छोड़ के संत होने के नाते मेरा दिल करता है कि हम 2017 को रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बढ़ने वाले हैं। भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने वाली है। महाराज जगह पे देखा गया है कि भाजपा के नेता और विधायक दौड़ाए गए हैं, पब्लिक ने दौड़ाया है कि काम पूरे नहीं हुए। ऐसे में एक जगह मैंने भी देखा है, लेकिन पब्लिक नहीं, वो कुछ पार्टी के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से बदतमीजी करने का प्रयास किया, उनके खिलाफ FIR हुई है। महाराज जी, चुनाव के ऐन वक्त पर बड़े पिछड़े नेता और पार्टी से अलग हुए, इसका असर पड़ेगा इस पर? जब आदमी किसी स्वार्थ में घिर जाता है तो वो औचित्यहीन हो जाता है। माननीय स्वामी प्रसाद जी का हम बहुत सम्मान करते थे, लेकिन बेटे को टिकट न मिलने के कारण भाजपा छोड़ के सपा में चले गए और वहाँ पर भी उनके बेटे को टिकट नहीं मिली। स्थिति उससे भी ज़्यादा खराब हुई। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की राजनीति करती है और इससे सारे के देश की जनता जो वोटर है वो अभिभूत है। तो आने वाला चुनाव इस बात को बखूबी साबित करेगा कि हिंदुस्तान की जनता किसके साथ है, भागने वालों के साथ है, किससे रहने वालों के साथ है। ये बताइए कि नरेंद्र फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।